क्या आपने कभी सोचा अगर आयरन मैन और बैटमैन एक ही यूनिवर्स का पार्ट होते और आपस में ही भिड़ जाते तो कौन बाजी मारता और किसका गेम ओवर होता? इतनी जल्दी डिसाइड मत करो यार, दोनों की पहले वीकनेसेस भी जानो एंड स्ट्रेंथ्स भी जानो, देन वीडियो के एंड में फैसला सिर्फ आपके हाथ में होगा। दोनों है बिलीनियर्स, दोनों है जीनियस, दोनों के पास लिटरली अनलिमिटेड पैसा और अनलिमिटेड दिमाग है, लेकिन असली सवाल तो यही है, दोनों में से जीतेगा कौन? तो चलो बिना किसी देरी के सबसे पहले बैटमैन के ओरिजिन की बात करते हैं। तो बैटमैन जब अपना मखौटा उतार देता है वो कहलाता है ब्रूस वेन। जब वो एक छोटा सा बच्चा ही था उसने एक ऐसी ट्रेजेडी फेस करी जो लिटरली यार शब्दों में बयान नहीं की जा सकती। उस छोटे से ब्रूस वेन ने अपने माँ बाप को अपनी आंखों के सामने ही मरते हुए देखा। इस ट्रॉमा ने, इस खौफ ने कहीं ना कहीं उस बच्चे को बचपन में ही बैटमैन बना दिया था। एक पल जिस बच्चे के पास दुनिया का सारा पैसा था, ऐशो आराम था, तो दूसरे ही पल सबसे ज्यादा दुख, सबसे ज्यादा गम भी उसी की जिंदगी में था। लेकिन ब्रूस वेन ने इस दर्द को अपना वेपन बना दिया, वो बैटमैन बन गया। ब्रूस वेन बड़ा होकर एक बिलियनियर प्लेबॉय भी बन सकता था, लेकिन उसने एक अलग रास्ता चुना। अपनी पूरी जिंदगी को उसने डेडिकेट कर दिया क्राइम के खिलाफ लड़ने के लिए। उसने अपनी बॉडी को एक्सट्रीम लेवल पर जाकर ट्रेन किया, मार्शल आर्ट्स भी सीखा, डिटेक्टिव स्किल्स को भी अपनी मास्टर कर लिया। दूसरी तरफ है हमारा टोनी स्टार्क, एक ऐसा जीनियस बच्चा जिसने 17 साल की उम्र में ही MIT से ग्रेजुएशन तक कर ली। हालांकि ये वाला बच्चा बड़ा होकर थोड़ा प्लेबॉय कैटेगरी का बिलियनियर बना यार, वेपन्स मैन्युफैक्चरर बना और स्टार्क इंडस्ट्रीज का मालिक भी। लेकिन फिर एक दिन उसके खुद के बनाए वेपन्स ही उसके खिलाफ हो गए। चेस्ट में एक शार्पनेल घुस गया एंड उसकी जान लिटरली यार बहुत ही मुश्किल से बची। कैसे बच गई? मूवी थी शायद इसीलिए बच गई। अब टोनी स्टार्क की सिचुएशन कुछ ऐसी थी कि वो आर्क रिएक्टर के बिना जिंदा ही नहीं रह सकता। टोनी स्टार्क इस लेवल का जीनियस बंदा था यार कि उसने जस्ट एक केव के अंदर अपनी सबसे बड़ी क्रिएशन बना दी थी, पहला आयरन मैन सूट। बाय द वे दोनों कैरेक्टर्स के अंदर एक सिमिलैरिटी भी है यार, दोनों को ही गुफा के अंदर घुसे रहना पसंद है। समझने वाले समझ गए होंगे। तो दोनों ही कैरेक्टर्स का आपको बेसिक इंट्रो तो यार मिल चुका है, लेकिन अब बात करते हैं इन दोनों की स्ट्रेंथ्स की। सबसे पहले बात करते हैं बैटमैन की स्ट्रेंथ्स की। सबसे पहली स्ट्रेंथ है बैटमैन की, वो डिटेक्टिव है यार, बहुत ही जबरदस्त लेवल वाला। उसकी ऑब्जर्वेशन स्किल्स प्लस इन्वेस्टिगेशन स्किल्स नेक्स्ट लेवल है। तो आयरन मैन की वीकनेसेस बैटमैन बहुत ही अच्छे तरीके से ऑब्जर्व कर पाएगा यार। आयरन मैन ने अगर गलती से भी गलती कर दी ना तो बैटमैन उसको छोड़ने नहीं वाला। सेकंड स्ट्रेंथ है बैटमैन की, वो मास्टर है यार स्ट्रेटेजी का। लिटरली हर विलन को हराने के लिए उसके पास एक बैकअप प्लान तैयार रहता है। इवन अपने दोस्तों के लिए जो जस्टिस लीग के मेंबर्स हैं यार, उनके लिए भी कंटेंजेंसी प्लान्स बना रखे हैं बैटमैन ने। हाँ, इससे रिलेटेड एक वीकनेस भी है बैटमैन की, वो आगे चलकर डिस्कस करेंगे। थर्ड स्ट्रेंथ है आयरन मैन की पीक ह्यूमन कैपेबिलिटी, मार्शल आर्ट्स देन स्टेल्थ एबिलिटी ले लो, उसकी डिसिप्लिन ले लो यार, उसको 127 प्लस फाइटिंग स्टाइल्स आते हैं। फोर्थ स्ट्रेंथ है बैटमैन की ऑफ कोर्स गैजेट्स एंड व्हीकल्स। फाइनल स्ट्रेंथ जो मुझे लगती है बैटमैन की, वो यार थोड़ा सा डरावना है। आई मीन साइकोलॉजिकली वॉरफेयर वाला जो उसका दिमाग है ना, वो थोड़ा ज्यादा डेडली है। बैटमैन जस्ट विलन्स के साथ फाइट नहीं करता, बल्कि उनके दिमाग के अंदर डर डालकर रखता है कि अगर कुछ गलत करोगे तो बैटमैन आ जाएगा। लेकिन ऑफ कोर्स बैटमैन की भी कुछ वीकनेसेस हैं यार, वो बताने से पहले चलो स्ट्रेंथ्स जानते हैं आयरन मैन की। आयरन मैन की आई फील सबसे बड़ी स्ट्रेंथ तो यही है कि वो एक टीम को चला सकता है यार, जो कि बैटमैन में कंप्लीटली मिसिंग फैक्टर है। आयरन मैन का जो ऑरा है, आयरन मैन के लिए जो बाकी लोगों में ट्रस्ट है वो बहुत ही ज्यादा है। तो आयरन मैन अपने काम किसी और को भी असाइन करने को दे सकता है। बैटमैन की फील्डिंग सेट करनी है तो आयरन मैन स्पाइडरमैन को भेज सकता है। इंसान भी छोड़ो यार, आयरन मैन ने तो जब ये AI का ट्रेंड भी चालू नहीं हुआ था उससे पहले से AI से सेवा लेता आ रहा है यार। जार्विस, फ्राइडे, एडिथ, टोनी अपने साथ लिटरली एक पूरा इंटेलिजेंस सिस्टम लेकर चलता है। तो मान लो आयरन मैन अगर कल को बैटमैन के साथ फाइट करने जाता है और बाय चांस किसी तरीके से फंस जाता है, एस्केप नहीं कर पाता, उसका दिमाग काम करना बंद कर जाता है, इस सिचुएशन के अंदर भी आयरन मैन के पास यार AI है जो ऑटोमेटिकली उसकी हेल्प करेगा, उसको सिक्योर कर रखेगा। सेकंड स्ट्रेंथ ऑफ कोर्स यार वो ग्रेट इन्वेंटर है जस्ट लाइक बैटमैन। लेकिन आई फील आयरन मैन के पास मोर एडवांस्ड टेक है। लेकिन इस टेक्नोलॉजी से रिलेटेड एक वीकनेस भी है आयरन मैन की, बताता हूँ वेट। वन मोर स्ट्रेंथ है आयरन मैन की उसके सूट्स। लिटरली हर सिचुएशन के लिए उसके पास कुछ अलग ही जुगाड़ मौजूद है। मिसाइल्स ले लो, लेजर्स ले लो, आई मीन यार ये चलता फिरता डोरेमोन है, क्या चीज नहीं है इसके सूट में। देन नैनोटेक सूट को तो यार कैसे ही भूल सकते हैं। आयरन मैन, टोनी स्टार्क लिटरली
लिटरली जो भी मन में सोचेगा नैनो टेक उसका सूट वैसा ही बना देगा। फाइनल स्ट्रेंथ जो मुझे आयरन मैन की लगती है वो ये है कि आयरन मैन यार वाइड वैरायटी ऑफ विलन्स के साथ लड़ा हुआ है। आई मीन ब्रह्मांड के कोने कोने से आए विलन से आयरन मैन लड़ा हुआ है यार, चाहे वो टेक्नोलॉजी वाला कोई रोबोट हो या फिर थानोस जैसा बुढ़ऊ चच्चा। बट बैटमैन के मोस्टली विलन्स इंसान ही है यार, जोकर ले लो या फिर पेंगुइन ले लो। तो डिफरेंट डिफरेंट विलन्स से फाइट करने का अगर एक्सपीरियंस देखें तो वो आयरन मैन के पास ज्यादा है यार। एंड अगर ये दोनों आपस में भिड़ेंगे तो एक दूसरे के लिए तो ये विलन्स ही होंगे ना। एनीवेज यार, अब बात करते हैं वीकनेसेस की। एंड ये वाला सेगमेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, लिटरली आपकी सोच ही बदल देगा किसी कैरेक्टर को लेकर। सबसे बड़ी वीकनेस यार जो बैटमैन की है वो ये है कि जो उसका सूट है ना वो सेल्फ रिपेयर नहीं हो सकता। आयरन मैन की नैनो टेक्नोलॉजी है, बैटमैन उस पर चाकू छुरी गोली बंदूक कुछ भी चला देगा। तो आयरन मैन के पास यार एक बेनिफिट है कि उसका नैनो टेक्नोलॉजी सेल्फ रिपेयर कर लेगा, लेकिन बैटमैन का सूट इतना ज्यादा एडवांस्ड नहीं है। तो ये चीज एक बहुत बड़ी सेटबैक होगी यार बैटमैन के लिए। सेकंड वीकनेस आई फील बैटमैन की ये है कि वो एक ट्रॉमा ड्रिवन कैरेक्टर है यार। उसके हर डिसीजन के पीछे वो एक दर्दनाक रात का ट्रॉमा है और कभी कभी वो दर्द ओवर पावर हो सकता है और बैटमैन की सोच को ब्लर कर सकता है। देन ट्रस्ट इश्यूज यार एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है बैटमैन की। लिटरली यार वो किसी पर भरोसा कर ही नहीं पाता। सुपरमैन के लिए भी उसने एक कंटेंजेंसी प्लान तक रखा हुआ है। लॉन वुल्फ वो ऑफ कोर्स बहुत ही ज्यादा तगड़ा होगा, लेकिन यार मान लो कभी उसको अपने एलाइज की जरूरत पड़ गई आयरन मैन को पिछाड़ने के लिए, वहां पर वो मार खा जाएगा। एनीवेज, क्या आपको पता है आयरन मैन की एक ऐसी वीकनेस है, अगर बैटमैन ने उस पर वार कर दिया ना तो आयरन मैन का काम तमाम एक सेकंड में। देखो बिना सूट्स के तो यार ये दोनों सुपर हीरोज ही ह्यूमन ही है ऑफ कोर्स, बट अगर इन दोनों के सूट्स निकाल दिए जाएं और देन इनको आपस में लड़ाया जाए, बैटमैन कोई मौका ढूंढे जहां पर आयरन मैन के पास सूट ना हो या अवेबिलिटी ना हो या कुछ भी ऐसा सिनेरियो हो, देन ह्यूमन टू ह्यूमन फाइट में बैटमैन धूल चटा देगा आयरन मैन को। 120 से ज्यादा फाइटिंग स्टाइल्स आते हैं यार बैटमैन को। आयरन मैन भी कर लेता है बॉक्सिंग वॉक्सिंग, लेकिन बैटमैन इज जस्ट बैटमैन। तो आयरन मैन की सबसे बड़ी वीकनेस यही है कि वो अपने सूट पर बहुत ज्यादा डिपेंडेबल है। सूट खत्म, आयरन मैन खत्म। सेकंड सबसे बड़ी वीकनेस है आयरन मैन की उसकी ईगो प्रॉब्लम्स। लिटरली यार बंदे ने अल्ट्रॉन बना दिया था अवेंजर्स को बिना बताए, एंड देन अल्ट्रॉन ने बाद में क्या क्या किया वी ऑल नो। तो आयरन मैन में वो मैं वाली फीलिंग है यार कि मैं महान हूं, मैं आयरन मैन हूं। मतलब मरते मरते भी बंदा यही कहकर जाता है आई एम आयरन मैन। एंड देन ये ईगो वाली वीकनेस ऑफ कोर्स आयरन मैन को ओवर कॉन्फिडेंस भी दे जाती है अपनी टेक्नोलॉजी पर। एंड आयरन मैन की टेक्नोलॉजी ऑफ कोर्स 100% सॉलिड तो नहीं है यार, बैकफायर वो बहुत बार कर जाती है। टोनी स्टार्क और आयरन मैन के खुद के इन्वेंशंस ही कभी कभी दुनिया के लिए सबसे बड़ा खतरा बन जाते हैं यार। तो अब मैंने पूरी कोशिश करी है यार न्यूट्रली दोनों की स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस बताने की। अब बारी सिर्फ और सिर्फ आपकी है। कमेंट्स में जरूर बताना आपको क्या लगता है कौन है ज्यादा स्ट्रॉन्ग। देन आप यहाँ टैप कर सकते हो जिसमें मैंने यही सेम चीज टाइगर वर्सेस पठान वर्सेस कबीर को लेकर भी करी है।